तो ये जो चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में टोटल 12 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से 12 फॉर्मूले? सबसे पहले टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा है हमने, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके बाद हर एक टेंस को उसके अलग और 4 सब पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो है वो सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो इस तरह से 3 मेन टेंस के फॉर्मूले, मतलब 3 टाइप के मेन टेंस, और हर एक टेंस के 4, 3 × 4 = 12। टोटल 12 फॉर्मूले जो हैं, ये 12 फॉर्मूले 12 टेंस के जो फॉर्म्स हैं वो सब हैं, और इस पूरे एक चार्ट में सारे के सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। इनका डील हम अलग से क्लास लेंगे, तब उसमें देखेंगे। फिलहाल सिर्फ फॉर्मूले देखते हैं, और इस एक चार्ट में पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। समझने में भी आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? सब रिलेट करते जाएंगे, जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे ना रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूले में होता कुछ नहीं है। क्या है देखो बता रहा हूँ। एक सब्जेक्ट लेना है, जैसा कि प्रेजेंट है मतलब अभी का है, सिंपल है मतलब फॉर्मूला भी सिंपल होगा। क्लियर? तो एक लेना है सब्जेक्ट, उसके साथ लगा देना है वर्ब, एक वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब सिंपल है, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर लास्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? अब सिंपल टेंस हो गया। सिंपल के बाद कंटिन्यूअस देखते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको लगाना है एक हेल्पिंग वर्ब। कैसे लगाना है बता रहा हूँ। सब्जेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि वर्ब के साथ ING लगेगा। ये देखो वर्ब के साथ ING लगा है। अब इस सब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ जोड़ने के लिए कुछ हेल्प तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्ब का हमने बड़ा कर दिया फॉर्म। यहाँ हमने सिर्फ सिंपल रखा था, एक छोटा सा वर्ब था, तो वो आराम से जुड़ गया। अब इसके साथ ING लगा है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ लगेगा, वो इस वर्ब की हेल्प करेगा, इसलिए वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ये इज एम आर। क्लियर? सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, लास्ट में। क्लियर? तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो हो चुका है। सिंपल मतलब जो रोज करते हैं, जो होता है जनरली, या आप करते हैं। कंटिन्यूअस जो आप अभी कर रहे हैं, और परफेक्ट जो हो चुका है। क्लियर? अब परफेक्ट में जो काम खत्म हो गया है, उसके लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आप लोग जब ये चार्ट पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है। सो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? जितने फॉर्मूले हैं ना, सबको ध्यान से देखते जाओ, सब रिलेट हो जाएगा। लास्ट में फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको देखो, यहाँ लिखा है परफेक्ट और यहाँ लिखा है कंटिन्यूअस, मतलब आधा फॉर्मूला परफेक्ट कराएगा और आधा फॉर्मूला कंटिन्यूअस का। अब देखो परफेक्ट का आधा फॉर्मूला है और आधा कंटिन्यूअस का है, 2 फॉर्मूले हम बना रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है, यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस हैज है, ये परफेक्ट का फॉर्मूला है इतना, सब्जेक्ट और हैज है, परफेक्ट का फॉर्मूला है। इसके बाद लगा देते हैं कंटिन्यूअस का नीचे वाला पार्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING और ऑब्जेक्ट, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ ये सब्जेक्ट और हैज है, परफेक्ट का फॉर्मूला हो गया। वर्ब 1 ING और ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया है? लीविंग। एकदम इजी है। जब हम पेपर्स भी जोड़ते हैं तो ग्लू लगाते हैं, ये तो सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लगाना जरूरी है। 2 फॉर्मूले को जोड़ने के लिए हमने एक ग्लू लगाया है। क्लियर? अब बात करते हैं पास्ट सिंपल की। पास्ट मतलब जो बीत चुका था। क्लियर? क्योंकि है नहीं होगा, जो बीत चुका है हो जाएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा ना। सो पास्ट सिंपल जो बीत चुका था या जो बीतता था। क्लियर? सो इसमें इसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इजी है। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो
इस टेंस की एक खास बात है, इसमें जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सिर्फ एक बार यूज होता है, कहीं और यूज नहीं होता है, सिर्फ एक बार यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम बहुत जगह यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है। किसी में आईएनजी जोड़े हैं वो लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत लगा रहे हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम परफेक्ट में तीनों में लगा रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट तीनों में लगा रहे हैं। क्लियर? लेकिन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिर्फ एक बार लगा रहे हैं, किसमें? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला एकदम छोटा है, जैसे प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब पास्ट में जब आते हैं तो हमने प्रेजेंट में जितने फॉर्मूले लिखे हैं ना उन सब का पास्ट वाला फॉर्म लिखेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट में कुछ है तो पास्ट में था, है ना? प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा, है ना? तो वैसे इन्हीं सब को हम कन्वर्ट करेंगे। इस पूरे सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर दीजिए पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल का था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, तो वर्ब 2 आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, हो गया पास्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर देखो, इसको इज एम आर को सिर्फ चेंज करना है पास्ट में। यहाँ सब्जेक्ट है, इज एम आर का पास्ट क्या होगा? वॉज वर्ब, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। अब देखो कंटिन्यूअस में सिर्फ एक चीज करना है, लास्ट में वर्ब 1 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ देखो तीनों में वही है, ठीक? इसको ध्यान से देखिए, इसी इज एम आर का पास्ट फॉर्म वॉज वर्ब हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या बनाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बनाया था। क्लियर? तो हैज हैव का जो है उसी का पास्ट फॉर्म, उसका पास्ट फॉर्म होता है, तो सब्जेक्ट के साथ हैड, परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ भी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हमको इस परफेक्ट का आधा फॉर्मूला लेना है ना? अब देखो ये लॉजिक है, अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट हम पहले लिखते, हम अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट पहले लिखते ना तो इसके ऊपर वाला हिस्सा लेकर इसके नीचे वाला, लेकिन वो से बनता ही नहीं है। हमने क्या लिखा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब पहले परफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ब 1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन, दोनों को जोड़ने के लिए एकदम इजी है ना? अब इस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो फॉर्मूले लिखे थे, इन्हीं फॉर्मूलाज को हमको कन्वर्ट करना है फ्यूचर में। जो है आज जो है वो कल था, ये था, और आने वाले कल में वो होगा, है ना? तो इसी सेंटेंस को हमको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं का फ्यूचर फॉर्म लिखेंगे। कैसे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही आएगा, उसके बाद हमने यहाँ कुछ लगाया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में एक चीज लगानी है, वो विल शेल। हर सेंटेंस में, हर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद पहले विल शेल लगा देना, कुछ भी हो। अगर फ्यूचर बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद विल और शेल लगाना ही है, बाकी सब तो देखा जाएगा, पहले विल शेल लगाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट विल शेल, फिर अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है, हो गया, इतना ही। अब इसमें एक चीज होती है, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक खास बात होती है। हमने यहाँ इज एम आर है था, वॉज वर्ब था, और फ्यूचर में होगा, तो सब्जेक्ट में विल शेल तो हमने लगाया है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ कंटिन्यूअस के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, कॉमन एकदम इजी है। हमने अब क्या करना है, इस इज एम आर का फ्यूचर लिखना है, तो इज एम आर का होगा विल और शेल, विल और शेल, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बी लगता है। यहाँ एक चीज सिर्फ याद रखने लायक चीज है, वो है बी। यहाँ बी लगा दो, हो
हो जाएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल आएगा ही आएगा, बी जुड़ेगा वर्ब वन आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखने लायक, फ्यूचर में फ्यूचर वाला टेंस का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, इसमें बी लगेगा कंटिन्यूअस में। फिर परफेक्ट की बात करेंगे तो देखो परफेक्ट में भी मैंने क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर है, इसमें विल शैल तो जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस इसमें हमने हैज और हैव यूज किए थे, इसमें हमने हैज और हैव यूज किया है ना, इसमें हैज नहीं यूज करेंगे, सिर्फ हैव यूज करेंगे। ये एक चीज याद रखना, दो चीजें याद रखने लायक है फ्यूचर टेंस के लिए। एक कि परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैव यूज होगा, हैड या हैज यूज नहीं होगा, और कंटिन्यूअस में बी लगा देना है, बस एकदम सिंपल। और क्योंकि परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। क्लियर? अब जैसा कि हमने क्या किया था, हमने इन सब में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के फॉर्मूलाज को मिलाया था, इसमें भी वही काम करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पहले फ्यूचर परफेक्ट का लिख देते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है, यहाँ देखो सब्जेक्ट विल शैल है, इतना लिखा हुआ है, इतना मैंने लिख दिया। फिर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के ये वाला भाग वर्ब वन आईएनजी और ऑब्जेक्ट है ना, वो लिखना है, तो इन दोनों को मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है, फिर वर्ब वन आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए एकदम इजी। अब इसमें कॉमन क्या क्या चीजें रहते हैं, सब्जेक्ट सब में, सब्जेक्ट सब में होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर लगाना है, बस इज एम आर कहाँ लगेगा वो मैं प्रोनाउन के हिसाब से बाद में बता दूंगा किसी दूसरी बात। और परफेक्ट है मतलब हैज हैव और हैड लगेगा, कैसे, इसमें प्रेजेंट लगेगा हैज और हैड, पास्ट क्योंकि उसका था है तो हैड लग जाएगा बस, और इसमें सिर्फ हैव लगेगा फ्यूचर में। और क्योंकि परफेक्ट है इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी बहुत बहुत सिंपल है ना, 1 4 12 फॉर्म। अब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ट्रिक यही याद रखना कि आपको परफेक्ट का सामने वाला पार्ट जोड़ना है, कंटिन्यूअस का लास्ट वाला पार्ट जोड़ना है। और कंटिन्यूअस के लास्ट में होता ही क्या है, कुछ नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं। तो हमको इसमें परफेक्ट का फॉर्मूला लिखना है पहले ये, फिर नीचे लिख रहे हैं कंटिन्यूअस का सब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, तीनों में देखो वही है। और दो सेंटेंसेस को, दो फॉर्मूला को जोड़ना है हम, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग लगा देंगे, ये क्लियर। तो 1 4 12 फॉर्मूला याद हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द 12 फॉर्मूलाज ऑफ टेंस इन वन चैप्टर, क्लियर। इससे पहले हमने जो चार्ट देखा था, इससे पहले जो चार्ट बनाया गया था वो चार्ट था सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का मतलब है अफर्मेटिव का, सकारात्मक वाक्य का। अब हम जो चार्ट बनाए हैं ये चार्ट है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, मतलब प्रश्न पूछना, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमने जो अभी इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए थे उसका जो फॉर्मूला लिखा था उसी के फॉर्मूले में ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले जब हमने अफर्मेटिव बनाया था उस वक्त हमने सब्जेक्ट को पहले रखा था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखा था, है ना। जैसे आई एम गोइंग, आई सब्जेक्ट, फिर एम हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग क्लियर वर्ब। तो अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, उसी सब्जेक्ट को रखना है, उसी हेल्पिंग वर्ब को रखना है, लेकिन जगह चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सामने, हेल्पिंग वर्ब, और फिर रहेगा सब्जेक्ट, और फिर रहेगा वर्ब। सीक्वेंस कैसे रहेगा देखते हैं। हमने प्रेजेंट सिंपल के फॉर्मूले में देखा था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो वो डू वहाँ जो सब्जेक्ट रहता है, सॉरी डू जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, वो हेल्पिंग वर्ब वहाँ छुपा हुआ था, उसी हेल्पिंग वर्ब को हमको बाहर निकालना है। यहाँ क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो हमने यहाँ डू लगाया है, क्लियर।
अब क्या किया, डू को हमने पहले रखना है क्योंकि हमको इंटेरोगेटिव बनाना है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे पहले ध्यान देना। सबसे शुरू में रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमको ये बताना है कि हमने जो सेंटेंस बनाया है वो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले डू और डज लगाया, डू डज के बाद लगाया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ किया था हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है और उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है क्वेश्चन मार्क। एकदम सिंपल इजी। अब दूसरा जो सेंटेंस था कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस के सेंटेंस में उसके स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था। कौन सा लगाया था, याद करो, इज एम आर। क्लियर। सो इज एम आर हमने लगाया था तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी पहले ही हेल्पिंग वर्ब है, उसी हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे हमने इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, हमने पहले सब्जेक्ट लगाया था फिर इज एम आर लगाया था, अब हम इज एम आर को पहले लगा देंगे फिर रखेंगे सब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट, फिर ये जो आगे का फॉर्मूला है वो तो वैसा ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट में भी हमारे पास क्या था, हैज़र था, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़र था, उसी को हमको सामने लगा देना है, बन जाएगा कौन सा, इंटेरोगेटिव। कैसे बनेगा, हैज़र पहले आएगा फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाया था तो यहाँ भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। क्लियर। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। लास्ट में हमको क्या करना है, ये जो हैज़ हमने लगाया था इस हैज़ को फिर से वही बाहर लगा देना है, हैज़ पहले रहेगा फिर सब्जेक्ट रहेगा, बीन जोड़ने के लिए हैज़ प्लस सब्जेक्ट फिर बीन, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के फॉर्मूले को जोड़ना किसकी सहायता से, बीन की सहायता से। तो परफेक्ट हैज़ और सब्जेक्ट इसको हम जोड़ लेंगे, हाँ, फिर कंटिन्यूअस ये वर्ब वन आई एन जी ऑब्जेक्ट दोनों को जोड़ने के लिए नीचे लगाया हमने बीन, सब्जेक्ट मतलब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है। इसमें भी वैसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म लिखा था, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि सिर्फ एक बार यूज हुआ था, उसी का अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ डू डज यूज किया है, डू डज का पास्ट फॉर्म यहाँ लगा था, क्या हो जाएगा, डिड। सो डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, क्या, हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था, लेकिन एक ही बार मैंने कहा था कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक बार यूज होगा, पास्ट सिंपल में, वो भी सकारात्मक वाक्य के लिए, अफर्मेटिव के लिए। अब अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन। क्लियर। और सेंटेंस का रूल है हमेशा, सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, एंड्स विद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब था, वॉज वर्ब था, उसी वॉज वर्ब को सामने लगा देना, बन जाएगा इंटरोगेटिव। कैसे, वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट और हेड के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया था, है ना। तो अब इसमें सिर्फ हेड को सामने रख देना, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। हेड को सामने रख के सब्जेक्ट लगा देना तो बाकी सेंटेंस वही, हेड सामने रखा है फिर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने यहाँ हेड के साथ सब्जेक्ट लगाया है, यहाँ भी हेड के साथ सब्जेक्ट। परफेक्ट का फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस का फॉर्मूला वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, दोनों को जोड़ने के लिए भी बस। इसमें कोई सिर्फ हेड को हमने सामने लाया है, बाकी हेड को सामने ला के सब्जेक्ट को पीछे कर दिया है, बाकी सेंटेंस सेम है, एंड में लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस और उसके इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, तो विल शैल हमने लगाया था। फ्यूचर की खास बात ये है, हमने विल शैल लगाना ही है। हमने सिंपल में लगाया था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने विल शैल लगाया था,
हेल्पिंग वर्ब, उसी हेल्पिंग वर्ब को सामने में लगाना है। इसका मतलब ये कि जैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया था, है ना, सिंपल बनाने के लिए, अफर्मेटिव के लिए, अब हम जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हर फॉर्म में, इसके हर फॉर्म में विल शैल प्लस सब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था, इसलिए हमने लगाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। क्लियर? अब इसमें विल शैल और सब्जेक्ट, बी हमने लगाया ही था, है ना, बी तो हम लगा चुके थे, इसलिए बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट की, इसमें भी सेम प्रोसेस है, विल शैल पहले लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्या था, हैव था, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा हमेशा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एकदम इजी है, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है। लास्ट में जो था हमारा ये भी वही विल शैल और सब्जेक्ट पहले आएंगे, फिर आएगा है, विल शैल फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा है, विल शैल सब्जेक्ट फिर है, और है इसमें बीन लगाना है तो बीन भी लगा दिए, फिर कंटीन्यूअस का फॉर्मूला वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट में क्या रहेगा, एकदम क्लियर हो गया। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इससे पहले जो सकारात्मक वाक्य वाला असर्टिव सेंटेंस वाला जो हमने देख लिया है फॉर्मूला, उसी में ये नेगेटिव बन जाएगा। कैसे? हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के हमने सेंटेंस बनाया है ना, उसी हेल्पिंग वर्ब के सामने सिर्फ नॉट लगाना है, पूरा का पूरा नेगेटिव का फॉर्मूला आपके हाथ में होगा। कैसे? नेगेटिव नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्या। नेगेटिव है, नहीं के बाद सिर्फ फुल स्टॉप। क्लियर? फुल स्टॉप लगाना है तो फुल स्टॉप के लिए कोई टेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा जो लगाना है वो है नॉट। कैसे नॉट लगाना है? देखो, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम लिख रहे थे, अब नॉट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब डू डज हमने इंटरोगेटिव में यूज किया है, तो डू डज के बाद नॉट लगा देना है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? डू या डज का उपयोग कैसे होता है वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा जब मैं एग्जांपल्स बनाऊंगा। क्लियर? कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसके बाद में क्या लगाना है? नॉट। बस इज एम आर नॉट, फिर आएगा फॉर्मूला सेम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? अच्छा, वो जो इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, यहाँ वॉस में ना वॉस से हो गया था, WASE, ई मत लिखना, SE है, वो गलती से हो गया था, मिटा देना। अब परफेक्ट का फॉर्मूला क्या? हमारे पास इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है हमारे पास, तो उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। बस सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट हैज है, अब हमने बीन लगाया था तो इसके लिए नॉट बीन लगाना है। बस हैज है नॉट बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल में देखो, इसमें नहीं था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नहीं था तो हमने इस प्रेजेंट में डू डज लगाया था, पास्ट में डिड लगाया था, पास्ट का डिड यहीं आ जाएगा, डू डज का पास्ट फॉर्म डिड है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गया। और हमको ये पता है कि इंटरोगेटिव के बाद जैसे नेगेटिव हम बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाना है? क्या लगाना है? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे हाथ में, मतलब उसके बाद नॉट लगा दिए, बाकी फॉर्मूला से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो मैंने क्या कहा था कि सिर्फ सकारात्मक के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, एक बार, सिर्फ एक बार, बाकी सब में कितना मतलब क्या होगा? डिड लगेगा। अब देखो पास्ट क्यों नहीं यूज हो रहा है? हमने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया था, इसलिए हमने इधर वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया था सिंपल में, इसलिए इधर दूसरा फॉर्म यूज किया था। इधर हमने डू यूज किया है,
तो डू का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे यहाँ, क्या? डिड। तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ डू का पास्ट हो गया डिड, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। याद रखने लायक चीज़ है, हमेशा याद रखना कि पास्ट सिंपल को इंटरोगेटिव बनाते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना, फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर, हमारे पास वॉज वेयर था, वॉज वेयर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इसका मतलब इसके बाद क्या रहेगा? नॉट। वॉज वेयर नॉट, फिर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्लियर? इसमें भी वही, सब्जेक्ट के बाद हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, नॉट के बाद आगे का फॉर्मूला वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, क्लियर? सब्जेक्ट के साथ हैड हमारा परफेक्ट का लग गया है, सब्जेक्ट के साथ हैड। अब कंटिन्यूअस के लिए बीन लगाना है, सॉरी नेगेटिव के लिए बीन लगाना है कि क्या लगाना है? नॉट, हमेशा नॉट, तो नॉट बीन हमने जोड़ दिया, फिर वही सामने वाला फॉर्मूला वर्ब वन आईएनजी और, वेरी गुड, याद हो रहा है, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल शैल हमने पहले लगा दिया था, विल शैल लगाया हुआ था, विल शैल के बाद लगाना क्या है हमको? नॉट लगाना है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर? बस इसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब हमने इसमें बी लगाया था, तो जैसा हमने बी के पहले नॉट लगाया, बी के पहले लगाया, कैसे करना है? नॉट बी। तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगाया, फिर नॉट बी लगा दिया, और वर्ब वन आईएनजी और, क्लियर हो गया? इसके बाद देखते हैं इसमें विल शैल के बाद हैव लगा है, तो सब्जेक्ट विल शैल हैव, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब लगाना है नॉट लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट में भी वही सब्जेक्ट विल शैल हैव, परफेक्ट का फॉर्मूला, फिर कंटिन्यूअस के लिए नॉट बीन लगा दिया, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव फॉर्म। तो हमने क्या क्या देख लिया? प्रेजेंट, सॉरी जितने भी सेंटेंसेस थे उनका असर्टिव देखा है, असर्टिव देखा है, इंटरोगेटिव, और अभी क्या? नेगेटिव। तो पहले 12 फॉर्मूले सिंपल, मतलब असर्टिव के मतलब, और उसके बाद फिर इंटरोगेटिव के 12, नेगेटिव के 12, 36 फॉर्मूले इसी क्लास में कंप्लीट किए। तो टेंस का फॉर्मूला याद रखिए और प्रैक्टिस करिए।